प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊँ आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद मियां नवाज़ शरीफ़ जूं अल अज़ीज़िया ऐं एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ाऊं ख़िलाफ़ अपीलूं बहाल कयूं वयूं आहिनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे पर ख़ुसूसी रुकनी बैच जेका आहे उन अॼु इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे। उन बैच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऐं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल हुआ, जिन्हनि तमामु दरख़्वास्तूं गॾु करे इहो फ़ैसिलो ॾिनो। ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस नेब जे प्रोसिक्यूटर जनरल खां इहो पुछो तव्हांखे को एतिराज़ त कोन्हे, जंहिं ते नेब जे प्रोसिक्यूटर जनरल इहो चयो त अगरि अपीलूं बहाल थियूं आहिनि त नेब खे इन बाबति को एतिराज़ कोन्हे ऐं उन इहो पिणु चयो त नेब पंहिंजी पोज़ीशन पहिरियां ई वाज़े करे चुका आहे। अॼोके प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त मियां नवाज़ शरीफ़ खे हीअ को अदालती महाज़ ते तमामु वॾो रिलीफ मिली रहियो आहे। पहिरियां असां ॾिठोसीं त मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेका ज़मानत आहे उहा वधाई वई, उनखां पोइ पंजाब जे निगरान हुकूमत उन जी सज़ा मुअतल कई ऐं हाणे हे जेको सज़ा बहाल वारो जेको फ़ैसिलो आहे, अपीलुनि जो बहाल वारो फ़ैसिलो आहे, उहो अदालती महाज़ ते केतिरो रिलीफ मिलंदो मियां नवाज़ शरीफ़ खे ऐं हाणे अॻियों मरहलो कहिड़ो हूंदो मियां नवाज़ शरीफ़ लाइ, इन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। यासीन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू सर। अच्छा यासीन साहब, कितना बड़ा रिलीफ मिला है मियां नवाज़ शरीफ को गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुसलसल, लेकिन जो आज का जो फैसला है वो कितना असरअंदाज होगा अदालती महाज पे भी और मियां साहब की सियासत पर भी? यार, जिस बात को आप कहते हैं ना बहुत बड़ा फैसला है जी। मैं उस बात से एग्री इसलिए नहीं करता कि पहली बात यह 4-3 दिन पहले जब साहब 21 तारीख को वहां से आए, जी सर, और उससे पहले जो प्रोटेक्टिव बेल थी वो 24 तारीख तक थी। जी सर। प्रोटेक्टिव बेल जो है ना आदमी का लीगल राइट है जी, और कोर्ट की सवाबियत पे है कि वो ये किसी को रिलीफ देता है जी। और लामता प्रोटेक्टिव बेल का मकसद सिर्फ ये होता है कि मुझे इस बात का इम्कान मुझे गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा तो मैं खुद कोर्ट को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ बाइस से, लिहाजा मुझे इतने दिन का टाइम दिया जाए ताकि मैं कोर्ट के सामने बात पेश सकूँ। जी। तो आपको पता है कि प्रोटेक्टिव का जो तरीकाकार है उनको 24 तारीख तक की प्रोटेक्टिव गई कि आप अपने आप को सरेंडर करें। जी। 24 तारीख को मियां नवाज शरीफ ने बगैर किसी वजह के, आपने देखा होगा कि आपने आपको नेब कोर्ट के भी सरेंडर किया जी, और बाद हाई कोर्ट में भी सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद 2 दिन के लिए मजीद प्रोटेक्टिव बेल को दी और नेब को ये कहा कि आप ये बताएं कि आपको उससे कोई एतराज है या नहीं जी। मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वकीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चूंकि वो पाकिस्तान से बात थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा था, पेंडिंग में डाल दिया था कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे जी सर तो वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि मेरी अपने अपीलों को दोबारा बहाल करके मुझे सुना जाए, तो उनको एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। ये कोर्ट का ऑर्डर था जी। और आपको याद होगा कि उन हाईकोर्ट अपील में मैडम मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को जी बेल एक्विट किया गया और उन केसेस में जो एविडेंस है मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की एविडेंस एक ही है। और आपको याद होगा कि जो हाई कोर्ट अपील थी उस वक्त अथर मंजूर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जी सर, तो उन्होंने जब मियां साहब की सजा को सस्पेंड किया था तो आपने लंबे चौड़े ऑर्डर के अंदर ये बात कही थी कि ये जो अपील है, जो सजा हुई है, ये मेरे नजदीक एविडेंस के मुताबिक जो है ये केस सजा का बनता नहीं है, तब उन्होंने सजा सस्पेंड किया था जी सर। अब अपीलें बहाल करने का मतलब ये हो गया कि मेरिट पे इन अपील का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट करेगा। आज अपीलों के बाद अब एक शायद अर्जेंट एप्लीकेशन भी फाइल हो सकती है और कोर्ट खुद भी उन अपीलों को फाइनल आर्गूमेंट के लिए फिक्स करेगा। एविडेंस तो ऑलरेडी हो चुकी है और उसकी एविडेंस की बिना पर मरियम नवाज का एक्विटल हुआ, तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट इन दोनों अपीलों को फिक्स करेगी और उसमें दोनों मुतला के आर्गूमेंट होंगे, जिसमें वकील अपने आर्गूमेंट थे और नैब वालों के आर्गूमेंट अपने होंगे जी।
तो अभी फिलहाल बेल की हद तक अकोमोडेशन देने का मतलब ये नहीं। अच्छा यासीन साहब, क्योंकि हम आपसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे और हमारे नाजरीन भी ये समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत ने सज़ा माफ़ कर दी है, उसका कोई लिंक है आज के केसेस बहाल होने से उससे? सर सजा माफ नहीं की, सज़ा मअतल की है। मअतल की थी जी सर। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 401 जो है, आप उसको पढ़ लें जी। 401 के अंदर ये बात तय है कि कोई भी सूबाई हुकूमत अपने कैबिनेट की अप्रूवल से किसी भी जजमेंट को सजा को सस्पेंड भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। ये तमाम इख्तियार कानून ने को दिए। यहाँ सिंपल के साथ केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उनकी जो पूरी कैबिनेट है उसके फैसले के मुताबिक सस्पेंड किया गया था। तो वो एक अर्जी ऑर्डर था, लेकिन फर्क किया कल ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस चलाता है और अपील में उस सजा को मेंटेन करता है। जी सर। तो उस ऑर्डर की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं रहेगी ना। तो ये आदि अरेंजमेंट था जो था उनका, उन्होंने जो किया। अब ये मामला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइनल आर्गूमेंट में। तो मेरे नजदीक ये दोनों अपीलें जो है ना इक्वेटल की इसलिए हैं कि उनकी और मरीम नवाज सभा की एक ही है, अलग नहीं है। और इस ग्राउंड पे एक मुलजम को आपने पहले ऑलरेडी बरी किया है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे है, कल इक्वेटल होता है तो नेब अगर जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकेगी, और अगर मियाँ साहब के खिलाफ कोई जजमेंट आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका अपना हक है। तो ये कानूनी एतबार से और आईनी एतबार से जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेप लिया या नेब के कोर्ट के स्टेप लिया वो बिल्कुल लीगल वे में है जी। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कानून के मुताबिक नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं। हम तो सिर्फ यह है कि पार्टी एफिलिएशन के मुताबिक डिफरेंट बैंक में बात करते हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ किया, प्रोटेक्टिव बेल में आपने सरेंडर कर दिया। अगर उसी दिन उनको रिलीफ नहीं मिलता तो प्रोटेक्टिव बेल में कोर्ट कोई ऑर्डर कर देता तो आप क्या कर लेते जी। तो कोर्ट भी कानून और आइन के मुताबिक करता है। अपील करनी थी और अपील को फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं, एक किस्म का सैनिटाइज किया गया था कि मियाँ साहब जब भी आएंगे अपीलों को बाल कर देंगे, कोर्ट की मर्जी पे वो बाल कर, और उनकी मर्जी की थी उन्होंने बाल कर दिया, ऑर्डर कर पहले लिख दिया। जी जी यासीन साहब, अब अगला मरहला क्या होगा मियाँ साहब के लिए, और आप आपको कितनी उम्मीद है कि ये कितने टाइम में ये मामला हल हो जाएगा? सर पहली बात ये मरहला ये है कि ये भी एप्लीकेशन अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन है जी। अर्जेंट हेयरिंग का मतलब यह है कि फलां तारीख को डेट फिक्स कर दें, चीफ जस्टिस अगर कोई डेट फिक्स कर दें या ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद कोई डेट पे मुकर्रर करते हैं, सही, तो वो डेट जो मुकर्रर की जाएगी वो फाइनल आर्गूमेंट के लिए की जाएगी। उस केस के अंदर और कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी, सिर्फ बहस होनी जी। बहस एक दिन चलती है, 2 दिन चलती है। ओके। जब पुतला के आर्गूमेंट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, कोर्ट उसमें जो भी जजमेंट को रिजर्व करके जजमेंट देता है या देन एंड देयर शार्ट आर्ट करता है, वो कोर्ट की मर्जी पे है। तो चूंकि ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद अपील को चलाते हैं या किसी और 2 जजेस की डीबी बनाते हैं, क्योंकि ये डीबी का मैटर है, 2 जज सुनेंगे जी, तो वो बनाएंगे और फाइनल आर्गूमेंट में जो भी रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। जहाँ तक नेक्स्ट स्टेप का ताल्लुक है जी, आपको याद होगा कि इलेक्शन एक्ट में एक तब्दीली लाई गई है और उसमें यह कहा गया है कि ये जो लाइफ पीरियड ये गैर कानूनी जी, और इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद उस कानून को किसी ने कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं की, तो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का तो मामला वहां जाके एंड हो जाता है जी। अब मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर बरी कर देता है तो मियाँ साहब अगर सजा को मेंटेन करता है तो मियाँ साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला नहीं करता। तो लीगल पोजीशन तो ये है सर। अच्छा सर, अगर इस्लामाबाद सजा को बहाल कर देता है तो फिर मियाँ साहब के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए तो वो अपील में उनको में जाना पड़ेगा, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा सर, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अच्छा सर, अगर इस पे अगर सर ये केस इसी हालत में बरकरार रहता है कि उसकी हेयरिंग चलती रहती है कुछ माह तक, तो उस हेयरिंग दौरान मियाँ साहब इलेक्शन का हिस्सा ले सकते हैं? सर ऐसे मामला में अगर वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं जी सर, तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, और कोर्ट ये इजाजत देता है कि ये अगर इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं तो करें,
लेकिन इनका रिजल्ट उस वक्त तक मुस्तरद करें जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कई लोगों को पहले इजाजत दी कि इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दें, लेकिन इनका रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। रिजल्ट तब अनाउंस करेंगे जब ये पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में परमिशन दी कि आप जाएं इलेक्शन लड़े और उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा तो ये तमाम चीजें रेमेडी जो कानून और आयन पर काम करता है वो अवेल करेंगे। यासीन साहब बड़ा मुख्तसर सर बताइएगा, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक पे जाना है। मियाँ साहब, आपको अदालती महाज में अपनी जंग लड़ते हुए, आपको मियाँ साहब इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सर? मेरे नजदीक मुझे 100% नजर आ रहे हैं, इसलिए कि जो उनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं उन केसेस में कोई दम नहीं है, उनका फैसला हो जाएगा और मेरे ख्याल में मियाँ साहब के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मियाँ साहब जो फ़ैसिलो आयो आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियाँ साहब जो सज़ाउनि ख़िलाफ़ अपीलूं बहाल कयूं आहिनि उन बाबति ऐं मियाँ साहब जेके ॿिया कानूनी मामला हुआ उन ते यासीन आज़ाद साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर है ऐं मुमताज़ कानूनदान है उन्हनि जो तजुर्बो ॿुधो। प्रोग्राम हिते वक़्तु आहे नंढी साई जो, साई था वठूं ऐं साई खां पोइ ग़ज़ा जी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं त इसराइली जारियत वारो सिलसिलो जारी आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर इसराइल ग़ज़ा में फ़लस्तीनियुनि खे ख़ाली करण जी धमकी ॾिनी आहे। मुसलसल जेका बमबारी थिए पई उन में हिन वक़्तु ताईं 7000 फ़लस्तीनी शहीद थी चुका आहिनि। इन मामले ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं, पहिरियों वठो था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम ॿीहर हाज़िर थींदासीं। प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं मियाँ नवाज़ शरीफ़ जो अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा ख़िलाफ़ अपीलूं बहाल कयूं आहिनि। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में असां ॻाल्हाईंदासीं त ग़ज़ा जी जेका सूरत हाल आहे, दर्दनाक ग़ज़ा जी सूरत हाल आहे, उते मुसलसल जेका बमबारी इसराइल जेका जारियत आहे ऐं उते जेका बमबारी थिए पई उहो हिन वक़्तु ताईं 7000 फ़लस्तीनी शहीद थी चुका आहिनि। इसराइल हिकु दफ़ो ॿीहर धमकी ॾिनी आहे त ग़ज़ा में जेके फ़लस्तीनी आहिनि उहे ग़ज़ा खे ख़ाली करे वञनि। इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿिए पासे तुर्क सदर अॼु यूरोपीय यूनियन सां मुखातिब थींदे चयो आहे त यूरोपीय यूनियन खे फ़ौरी तौर ते जंग बंदी लाइ अञा केतिरनि फ़लस्तीनियुनि जी ॿारनि जा लाश खपनि। दुनिया हिकु तरफ़ मज़म्मत पई करे, जलसा रैलियूं पई कढे ऐं इसराइली जारियत जे ख़िलाफ़ पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड पे कराए, उहो बि ॼण असांखे बेअसर थींदो पियो नज़र अचे। ॿिए पासे इसराइल पंहिंजी होड़ ते क़ाइमु आहे, पंहिंजी वहशत ते क़ाइमु आहे, पंहिंजी दरंदगी ते क़ाइमु आहे ऐं फ़लस्तीनी ॿारनि खे फ़लस्तीनियुनि खे जेको कुचलण वारो मामिलो आहे उहो जारी आहे। त हीउ मामिलो काॾे पियो वञे? शुरू में असांखे ईअं लॻो त ॼण हिकु ॿिनि ॾींहंनि में जंगबंदी थी वेंदी, आख़िर जंगबंदी छो न पई थिए? इसराइल पंहिंजी होड़ ते जेको क़ाइमु आहे उनखे अमेरिका जी पुठ भराई ते शामिलु आहे, पर हीउ मामिलो वेंदो काॾे? छा हीउ मामिलो टीं आलमी जंग खे हथु थी त न ॾींदो? प्रोग्राम जिन से में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ईअं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साईं GR बलोच साहब, पाण अॻूणा एम्बेसडर आहिनि ऐं आलमी मामलनि ते संदन मुमताज़ नज़र अथनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो साईं डॉक्टर जमील अहमद साहब, पाण उहे बि अॻूणा एम्बेसडर आहिनि ऐं आलमी मामलनि ते संदन मुमताज़ नज़र आहिनि। साईं GR बलोच साहब, अव्हां खां आगाज़ पिया कयूं। हाणे 10-12 ॾींहं खां वॾो टाइम थी चुको आहे। असां त ईअं पिया सम्झोसीं जेको आलमी मीडिया तासुर बि ॾिए पई त 2-3 ॾींहंनि में ही जंगबंदी तरफ़ वेंदो मामिलो, जंगबंदी तरफ़ त न वियो। फ़लस्तीनी 7000 हिन वक़्तु ताईं शहीद थी चुका आहिनि। मामिलो काॾां वेंदे सर अव्हांखे नज़र पियो अचे? असां बेसिकली हाणे त असां उन स्टेज ते पहुता आहियूं इंटेलेक्चुअली या प्रोफेशनली त असां इनखे डिस्क्राइब कीअं कयूं। जी सर, ही का जंग आहे ॿिनि कंट्रीज़ में, ही जंग आहे हिकिड़े धुर में, हिकिड़े ग्रुप में, हिकिड़ी कंट्री में, ही जंग आहे हिकिड़े कंहिं जी नस्लकशी जो, छा ही जंग आहे जेनोसाइड जी? हाणे तक़रीबन आई थिंक वी हैव रीच्ड दैट कंक्लूजन त ही जेका जंग हींअर मड़ी आहे इज़राइल फ़लस्तीनियुनि ते ग़ज़ा में, उहो जेनोसाइड खां अलावा का ॿी शइ माण्हू चई नथो सघे, डिस्क्राइब ही करे नथो सघे। लिहाज़ा जेकॾहिं हू वॉर हुजे हा त उनजा वॉर एम्स हूंदा आहिनि, जेकॾहिं को स्पेशल ऑपरेशन हुजे हा त उन स्पेशल ऑपरेशन जा बि के वॉर जा या स्पेशल ऑपरेशन जा के ऑब्जेक्टिव हूंदा आहिनि। लेकिन जॾहिं उहो जेनोसाइड आहे त उनजो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हिकिड़ो मक़सदु हूंदो आहे, उहा आहे उन धुर जी मुख़ालिफ़ धुर जी नस्लकशी। इन जो मतिलबु आहे उन्हनि खे फिज़िकली तबाह बर्बाद करणु, मारणु, ज़ख़्मी करणु, डिसेबल करणु। ऐं इहो ई असां ॾिसूं पिया था त इज़राइल उन सां गॾु उन जा जेके हवारीन आहिनि, जेके उनके सपोर्टर आहिनि, पूरी दुनिया में वॾियूं ताक़तूं जेके आहिनि, ख़ासि तरह वेस्ट जी दुनिया जेका आहे, असां मुकमिल तरह सां इज़राइल जे
तमाम इन वहशत के तव्हां पंहिंजे अल्फाज़नि में डिस्क्राइब कयो, उनखे वहशत चइजे, दरिंदगी चइजे, या सिविलाइज़ वर्ल्ड खां पहिरियां जीअं ग्रुप पाण में विढ़ंदा उहो चइजे। पर हाणे मसइलो इहो आहे त हिन वटि वेपन एतिरा घणा थी विया आहिनि लीथल, त हू उन खां मथे थी वञे ॻाल्हि। हाणे उनखे माण्हू डिस्क्राइब छा करे, 7,000 खां वधीक जेके आहिनि से शहीद थी चुका आहिनि, हुन में 2,000 खां मथे ॿारड़ा आहिनि, 1,000 खां मथे ख़वातीन आहिनि। बिल्कुलु साॻी तरह सां हज़ारे अञा ताईं मलबे जे अंदरि दफ़न आहिनि, उन्हनि खे ख़बर न आहे उहे निकिरंदा की न निकिरंदा। बल्कि हींअर ई ॿुधायो पिए फ़लस्तीन जे एम्बेसडर UN में जेका हींअर हले पई डिबेट, त नज़र था अचनि पर हुन वटि इक्विपमेंट कोन्हे की उन्हनि कढी सघनि। हू अचनि था, उनजा पेरेंट जेकी या जेको बि रिलेटिव उनजो ज़िंदा आहे ॾिसनि था त हू घुरनि था त वीचारा सुस्किन भरे त मूंखे पाणी ॾियो, मूंखे कढो हितां। पर लॻे ईअं थो, उनजो बि इहो ई चवणु हुयो त सुस्की इहे हज़ारे माण्हू जेके दफ़न आहिनि मलबे में उहे दफ़न थी वेंदा। त हीअ हिकिड़ी ईअं ॾिठे जी हिकिड़ी खून ख़राबो आहे। ऐं उहो बि 21वीं सदी में जॾहिं त वॾा वॾा नारा लॻाया वञनि था, इंसानी हक़ूक़ जा वॾा वॾा नारा लॻाया वञनि था, बराबरी जा वॾा वॾा नारा लॻाया वञनि था, मोरालिटी जा, एंड तक़रीबन हिनखे माण्हू डिस्क्राइब नथो करे सघे थी का वॉर आहे। डेफिनेटली दरिंदगी आहे, नस्ल कुशी आहे। हाणे हिन जो एंड छा थींदो उहो सोच वीचार जी ॻाल्हि आहे, ऐं मे बी असां कुझु अंदाज़ा लॻाए सघूं अॻिते हली। बट हिन वक़्त ताईं मूंखे इहो ई चवणो आहे त इज़राइल जो जेको एक्ट आहे इंतिहाई ज़ालिमाना, इंतिहाई दरिंदगाना आहे, हिनखे माण्हू डिस्क्राइब नथो करे सघे। साईं जमील अहमद साहिबु, नेतन्याहू पहिरें ॾींहं ते इहा स्टेटमेंट ॾिनी हुई त असां इबरतनाक बणाईंदासीं। हाणे खंडर त बणाए चुका आहिनि, हू गुज़िरियल 2006 खां अगरि ॻाल्हि कजे त खंडर बणिजी चुको आहे गज़ा जो शायदि ई को अहिड़ो घर हुजे जिते शहीद न हुजे। ऐं हींअर जेका वहशत आहे, जेका दहशत आहे, ऐं जेको दरिंदगी आहे, इहो कॾहिं पेट भरिबो सर इसराइल जो? ऐं इसराइल मतिलबु उन चाहे छा थो इन तमामु मामले में? इसराइल हिकिड़ी शइ थो चाहे जेके उन 1897 में जेका फ़ैसिलो कयो हो, जेको ज़ायोनिज़म जी बुनियाद रखी स्विट्ज़रलैंड में, उते फ़ैसिलो थियो उते इज़राइल हिकिड़ी सल्तनत ठाहींदासूं, उते फ़ैसिलो थियो उते ग्रेटर इज़राइल ठाहींदासूं। ऐं इते तव्हांजो जवाब इहो आहे त छा थो चाहे, उहो इहो थो चाहे त गाज़ा खे हाणे उन बिल्कुलु मसमार करे छॾियो आहे। बारूद जी बरसाति, बाहि जी बरसाति, बमनि जी बरसाति, उन्हनि जेके इनोसेंट माण्हू आहिनि उन्हनि जो ॾिसो, इनोसेंट माण्हुनि जा प्रूफ निकिरी अची विया न साम्हूं। उन में ॿार आहिनि, उन में ज़ाइफ़ूं आहिनि, उन में बेगुनाह मर्द औरतूं सभु आहिनि। उन खां बाद इज़राइल चाहे थो पियो त ही सॼी नॉर्दर्न गाज़ा जेका आहे उनखे विकेट करायूं, ऐं विकेट कराए उन्हनि खे वार्निंग पहिरियां ॾिनल आहे। जेॾी महिल वीचारा उहे ग़रीबड़ा निकिरनि था पिया त उनखे बि बम था हणनि। हाणे उन्हनि इहो फ़ैसिलो कयो आहे, जेके फ़लस्तीनी गाज़ा में आहिनि, चवनि था त असां मरंदासीं, हाणे पंहिंजे घर में मरनि था पिया। अॼु अल जज़ीरा जे जेको रिपोर्टर आहे उनजी ज़ाल खे मारे छॾियो, उनजे घर खे मारे छॾियो, उनजी औलाद खे मारे छॾियो। अक़वाम मुतहिदा जा तक़रीबन 20-25 माण्हू मारे छॾिया हिननि। इन हिसाब सां खोड़ ॿिया बि आहिनि। त ही मक़सदु इहो आहे त इहे बाहि जी बरसाति, इहे बमनि जी बरसाति छो थी थिए? इन करे थिए थी पई त इज़राइल चाहे थो इहे सभु हितां लॾे वञनि। इन बहाने सां त तव्हां वञो पंहिंजी जान बचायो, उते अची हिते वेही रहे। जीअं 18 साल पहिरियां इन्हनि खे थोरी शर्म हया ॾियारी अक़वाम मुतहिदा, अरब ममालिक जेके हुया उन्हनि मिली इन्हनि इहे गाज़ा खे ख़ाली कयो हो। उन में बि ख़ाली कंदे कंदे A, B ऐं C एरिया ठाहे छॾियऊं। A एरिया में 18% जंहिंमें हमास आहे, B एरिया में तक़रीबन 3% बाक़ी जेका C एरिया, B एरिया इज़राइल ऐं फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनखे उनजी सिक्योरिटी प्रोवाइड कनि था पिया। ऐं C एरिया टोटल एक्टिफाइड आहे, जंहिंमें यरूशलम बि आहे। त ही त जेके हिकिड़ी बदमाशी ऐं दादागिरी आहे, इनखे कीअं साबित कयूं त इहा बदमाशी आहे? हू हीअं था साबित करे सघूं त अक़वाम मुतहिदा जी रेज़ोल्यूशन 244 आहे, 242, जंहिंमें इन्हनि खे चयो वियो हो त 1967 में जेके कब्ज़ा कया हुआ इलाइक़ा उहे ख़ाली कयो। ये रेज़ोल्यूशन माना इंटरनेशनल कानून
मञियो। हुन खां बाद हिकु ॿियो रेज़ोल्यूशन बि आहे 2016 जो 2334, उन रेज़ोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल, उहो बि इंटरनेशनल कानून आहे, सिक्योरिटी काउंसिल जो रेज़ोल्यूशन आहे, उन में हिननि खे चयो वियो त तव्हां टू स्टेट थ्योरी जेका आहे उनजी अमलदारी ऐं उनजी स्प्रिट मूजिबि फ़ैसिलो कयो। उन ते बि उन्हनि कयो। अहिड़े हिसाब सां तक़रीबन 7 खण आहिनि। ऐं पोइ 2017 में जेॾी महिल हिननि बदमाशी कई, बदमाशी अक़वाम मुतहदा जे रेज़ोल्यूशन ख़िलाफ़ वायोलेट कंदे कई। ऐं उहा बदमाशी कहिड़ी हुई त इहो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में पंहिंजो तलबी खां दारुल ख़िलाफ़ो जेरूसलम में अची शिफ्ट कयूं, सरकार उन बि शिफ्ट कयो अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। ॿियनि कंट्री बचार जेके उन्हनि जा हवारी हुआ, उन चवण जो मक़सदु छा आहे तव्हांजे नाज़रीन लाइ? मक़सदु इहो आहे त इंटरनेशनल कानून, UN चार्टर, ह्यूमन राइट, इहा का ॻाल्हि ई न आहे इज़राइल सां। हाणे चऊं था पिया त इज़राइल बिल्कुलु सही चयो, बिल्कुलु सही चयो। हिकिड़ी साइड ते इज़राइल जेका आहे उहो 400 जे क़रीब टैंक साम्हूं बीहारे बीठो आहे। हवा में उनजी जहाज़ी जहाज़ जेके बम था वसाइनि, समुंड में उन जा जेके जहाज़ी जहाज़ जेको हाणे त ख़ैर अमेरिका जो बि सपोर्ट में जेके अची बीठा आहिनि उहे एयरक्राफ्ट कैरियर ख़बर मिली आहे त हू बि एंगेज कनि था पिया, पर बहरहाल हू बीठा थिया आहिनि। ही सभिनीनि हिकिड़ी साइड ते जीअं हाणे तस्करो हले पियो त हिकिड़ी साइड ते हमास हिकिड़ो गिरोह, हमास जे इंटरनेशनल कानून जी ख़िलाफ़ वर्जी उन्हनि कई, मञूं था पिया एग्रीमेंट लाइ, पर हमास खे जे ॾिठो वञे ऐं इनोसेंट लाइफ किथे बि ज़ाया थिए, इनोसेंट लाइफ किथे बि हुजे, असां ज़ाहिर सपोर्ट नथा करे सघूं खणी, इज़राइल में हुजे, इराक में हुजे, बर्तानिया में हुजे, किथे बि हुजे, पर हू उनजो मतिलबु छा थियो? सॼी आबादी खे कोलैटरल डैमेज कनि, सॼी आबादी खे सज़ा ॾियनि, अगेन जेका इंटरनेशनल कानून जी बंच खणी आहे। इन जो मतिलबु इहो थियो त तव्हां 7000 माण्हू मारे छॾियो। इन जो मतिलबु छा इहो थियो त 7000 माण्हुनि मां 50% अधु जेको आहे हुन में आहे 50 सैकड़ा ॿार ऐं ज़ाइकूं मारे छॾियो। इन जो मतिलबु इहो थियो त अॼोकी जेका स्पीच हींअर हले पई जॉर्डन जो जेको परमानेंट रिप्रेज़ेंटेटिव जनरल असेंबली जी हिकिड़ी इमरजेंसी सेशन इन्हनि कॉल कई आहे। जॉर्डन जी एप्लीकेशन OIC ऐं अरब जेके कंट्री जा ग्रुप जे एम्बेसडर्स उन्हनि ॾिनी एप्लीकेशन। उन में बांग्लादेश भी शामिल थियो, कंबोडिया भी शामिल थियो, इंडोनेशिया भी शामिल थियो, मलेशिया भी शामिल थियो, ॿिया ईस्ट तिमोर शामिल थियो, वियतनाम शामिल थियो, मालदीव शामिल थियो, ब्रुनाई शामिल थियो, निकारागुआ शामिल थियो। उन्हनि चयो त बाबा हाणे तव्हां इहे इमरजेंसी सेशन कॉल कयो। ज़ाहिर आहे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इमरजेंसी सेशन कॉल कई आहे। उन्हनि जी नॉन बाइंडिंग रेज़ोल्यूशन पास थी वेंदी, पर उन्हनि जो हिकिड़ो इम्पैक्ट पवणु खपे, छो जो इट्स हाईएस्ट पॉलिटिकल फोरम, पॉलिटिकल हिकिड़ो इम्पैक्ट पवंदो, उनजो डिबेट थींदी, सभु इहे एट्रॉसिटीज़। ऐं इज़राइल जो जेको परमानेंट रिप्रेज़ेंटेटिव आहे उहो त चवे पियो त जेसीं ताईं असां हिननि खे इरेडिकेट न कंदासीं, टोटल नीज़ तो नाबूद न कंदासीं हमास खे, जेसीं ताईं असां बिल्कुलु ख़तमु न कंदासीं, तेसीं ताईं इहे जंग साल साल जारी रहंदी। मतिलबु उन्हनि ज़हन ठाहे वरितो आहे। मतिलबु त जेको 1897 में जेको फ़ैसिलो कयो ग्रेटर इज़राइल जो, उहो हिते बि थींदो। ऐं नेतन्याहू चई चुको आहे मिडल ईस्ट जो नक्शो तब्दील करे छॾियो। मिडल ईस्ट नक्शो तब्दील जेॾी महिल थींदो त उन में विच में वकड़ में अची वेंदा ॿिया मुल्क। मां हिनखे पंहिंजे हिकिड़े झटके तरीक़े सां ॿुधाईंदो आहियां त 1 by 1 ऐं टर्न बाय टर्न, छो जे असांजा माण्हू जेके आहिनि, असांजा जेके वॾा जेके मुल्क आहिनि OIC जा 57 खण, उन्हनि मां के माण्हू जेको सभु सोचनि था त मुंहिंजो वारो न आहे, कंहिं ॿिए जो हूंदो, कंहिं ॿिए जो न आहे, टे जो हूंदो, पर सभिनीनि जो वारो ईंदो हिकु हिकु करे। इन जे करे इन्हनि खे ॾाहो थियणु खपे। बिल्कुलु सही पिया चओ, बिल्कुलु सही पिया चओ। ऐं हुनजी जेका वहशत आहे सॼी दुनिया
एक तरफ़ मज़म्मत पे करे उन ते असर न पियो पवे। साईं जी आर बलोच साहब, हाणे अवां ॾाढो तफ़सीली ॿुधो साईं, ॾाढो डिटेल्ड में जेको हिस्टोरिकल पासा आहिनि उहे बि खणी आयो साईं जमील अहमद ख़ान साहब। हींअर जेका उनजी वहशत आहे ऐं उहो कंहिं उनजे साम्हूं उहो को असर ई नथो वठे, पूरी दुनिया एहतिजाज पई करे ऐं वॾा वॾा फोरम्स इवन UN ताईं उनजे ख़िलाफ़ु करारदातूं पियूं वञनि, पर उन ते असर न पियो थिए। सर OIC किथे आहे? जी आर बलोच साहब जेका ॻाल्हि साईं जमील साहब बि कई, OIC हिन मामले में एॾी ख़ामोश छो आहे, एॾी बेअसर असांखे नज़र छो पई अचे? न, ईअं न आहे, इहो इम्प्रेशन सोचण बि दुरुस्त न आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल इहो हक़ीक़त खे रिफ्लेक्ट नथो करे। OIC फौरन जंग जीअं शुरू हमिलो शुरू थियो गज़ा ते इज़राइल जो, हिकिड़ी एग्ज़ेक्टिव कमेटी जी मीटिंग UAE में थी, जंहिंमें फॉरेन मिनिस्टर्स आया हुआ, जेके इंपॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हुआ। उनमें असांजो फॉरेन मिनिस्टर जलील अहमद जलाली साहब बि उन में शामिल हो ऐं ॾाढे हिकिड़े वाज़े अंदाज़ में, ॾाढे फोर्सफुली पाकिस्तान जो जेको मौक़िफ़ आहे इन हवाले सां उहो बयानु कयो उनखे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल OIC हिकु लिहाज़ सां जेका हुनजो रोल आहे, छाकाणि जो उन्हनि वटि पंहिंजी आर्मी त कान्हे हिननि वटि पंहिंजो ॿियो को सैंक्शन लॻाइण जो त को बि कोन्हे को टूल। द ओनली थिंग दे कैन डू इज़ टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ UN। जीअं हाणे हिननि अरब ऐं OIC वारनि एमरजेंसी मीटिंग घुराई आहे जनरल असेंबली जी, त इहे ॻाल्हियूं कनि पिया था। ऐं आई थिंक जेका असां ॾिसूं था पिया बज़ाहिर ऑन द पब्लिक लेवल, उन खां अलावा बिहाइंड द सीन काफ़ी सारा कम ऐं काफ़ी सारियूं नेगोशिएशन्स हलनि पियूं। ऐं आहिनि अहिड़ियूं ख़बरूं त जंहिंमें सऊदी अरब ख़ासि तरह, पाकिस्तान आहे, क़तर आहे, परहैप्स चाइना बि शायदि हुजे हुनमें, टर्की आहे, त इहे सभु जेके आहिनि से बिहाइंड द सीन कंहिं न कंहिं तरतीब सां इनखे इन बाहि खे विसाइण जी कोशिशि कनि पिया था। ऐं चाहे केतिरो बि अॻिते वधे, पर इहो जेको मौक़िफ़ आहे उसूली OIC जो ऐं पाकिस्तान मां मेंशन कंदो हलां, असांखे इहो रखिणो पवंदो जेको उसूली तरह सां दुरुस्त आहे। ऐं जेतिरो बि डिप्लोमेटिक प्रेशर आणे सघूं था इज़राइल ते एज़ अ OIC मेंबर, उन्हनि सां गॾिजी ॿियनि OIC मेंबरनि सां असांखे कंटिन्यू रखणु घुरिजे। ऐं पब्लिक लेवल ते जेका हाणे हींअर वॉर हले पई थी, उन में मूंखे लॻे थो त पैलेस्टीनियन पंहिंजो केस काफ़ी इफेक्टिव तरीक़े सां पेश कयो आहे, छाकाणि जो पब्लिक नैरेटिव जो वॾो इम्पोर्टेंट रोल हूंदो आहे। त ईअं मूंखे ईअं महसूस थो थिए, इवन जेके बायस्ड वेस्टर्न बि आहिनि, पोइ बि उन्हनि खे BBC आहे या ॿिया जेके आहिनि, जिन में असां कॾहिं कॾहिं चवंदा आहियूं शायदि हुन में एतिरी बाय पार्टीज़न रिपोर्टिंग कान्हे का, पर हू बि मजबूर थी विया आहिनि त उन्हनि खे रिपोर्टिंग में ॾिसणो पए थो, ॿुधाइणो पए थो त इज़राइल जी बॉम्बिंग जे करे केतिरी तबाही अचे पई थी। सो मुंहिंजे ख़्याल हिकु लेवल ते OIC पब्लिक लेवल ते नैरेटिव बिल्डिंग जे हवाले सां, लिंकेजिस मिलाइण जे हवाले सां, बिहाइंड द सीन कमु करण जे हवाले सां, ऐं ईअं हूंदो हो। असां साहिबु ॿुधाए तव्हांखे त सॼी मेंबरशिप न कंदी आहे, उनमें के चीदा चीदा मेंबर्स हूंदा आहिनि जिन जो क्लाउड हूंदो आहे पॉलिटिकल, उहे पोइ कमु कंदा आहिनि, पोइ उन्हनि खे सपोर्ट हासिल हूंदी आहे। त मूंखे लॻे थो त इहो प्रोसेस असांखे नज़र नथो अचे ऑन द पब्लिक स्क्रीन, जो कि नज़र न बि ईंदो आहे, ईंदो बि न आहे को, बट बिहाइंड द सीन मुंहिंजे ख़्याल काफ़ी सारी कोशिश जारी आहे OIC जी। एंड आई थिंक वी शुड। अच्छा जी आर बलोच साहब, अञा का उम्मीद आहे त जेका सुतत फौरी तौर ते का जंग बंदी जा में इम्कान हुजनि ऐं घटि खां घटि जेका आहे उहा कैजुअलिटी थिए? न, मुंहिंजे ख़्याल हुन में मां ॾाढो अनफॉर्चुनेटली मां कोशिशि कंदो आहियां त मां ऑप्टिमिस्ट थियां, लेकिन हिन में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में टोटली पेसिमिस्ट आहियां। इन करे पेसिमिस्ट आहियां त बेसिकली हिकिड़ो गैप आहे परसेप्शन जो। जी, इज़राइली एम्बेसडर हींअर चयो आहे 20 मिनट पहिरियां जनरल असेंबली में त दे आर नॉट ह्यूमन्स। जॾहिं उन्हनि खे बेसिक ह्यूमन लेवल खां तव्हां हेठि था कयो, त पोइ हू के बि एनिमल थी सघनि था, जिन खे हू कंहिं बि कानून जे तहत मारण या न मारण जो फ़ैसिलो पाण वटि रखनि था। लिहाज़ा जेसिताईं कि इहो इज़राइल जो एटीट्यूड जेको आहे उहो तब्दील नथो थिए, जेसिताईं कि जेके ताक़तूं आहिनि जिन जो डिसाइसिव असर भी है इसराइल ते, जंहिंमें अमेरिका सर फ़हरिस्त है, यूरोपियन यूनियन भी है, ऐं यूरोपियन यूनियन में हींअर आवाज़ उथिया आहिनि त इन मसइले में यूरोपियन यूनियन खे टर्की चयो आहे यूरोपियन यूनियन खे त तव्हां पंहिंजी पोज़ीशन खे बैलेंस कयो, पंहिंजी पोज़ीशन खे उसूल मुताबिक़ बनायो, पंहिंजी पोज़ीशन खे ऑन ग्राउंड जेके हक़ीक़तूं आहिनि उन मुताबिक़ कयो। जेकॾहिं 100, 200 या 300 जेतिरा माण्हू आया हुआ हमले करण जे लाइ इज़राइल में, उनजे बरअक्स तव्हां हज़ारे माण्हू मारे छॾियो, ॿार मारे छॾियो,
किथां जी जस्टिफिकेशन आहे, किथां जो कानून आहे या इंसाफ़ आहे। सो मुंहिंजे ख़्याल ही हिकिड़ो तमामु तारीख़ चैप्टर आहे दुनिया जी तारीख़ जो अमूमन ऐं ख़ुसूसन मिडल ईस्ट जो ऐं ख़ासि तरह इज़राइल जो, त कंहिं तरह सां हुन कहिड़ो ज़ुल्म कया ऐं उहे ज़ुल्म यादि रहंदा। जीअं इन्हनि खे पंहिंजी तारीख़ मां सबक़ वठणु घुरिजे। मूंखे नथी सम्झ अचे त कीअं था कनि पिया त जॾहिं उन्हनि खे ऑस्ट्रिच में ऐं ॿिया जेके कंसंट्रेशन कैंप में जहिड़ी क़िस्म जी अज़ियत ॾिनी वई उन्हनि खे, जंहिं तरह सां गैस चैम्बर में उन्हनि खे विधो वियो, दे नो इट, देयर फोरफादर्स हैव लिव्ड थ्रू दिस टॉर्चर एट द हैंड्स ऑफ ए माइटर, हिकिड़ी वॾी ताक़तवर धुर हुई जेका जर्मनी उन ज़माने में हुई। त मूंखे इहा सम्झ में नथी अचे त मुंहिंजे ख़्याल इहा जुनूनियत अची वई आहे इज़राइल जी पॉलिटिक्स में। ऐं इहो हिकिड़ो ॾाढो विनीर हिकिड़ो पर्दो ठाहे वेठा आहिनि त असां जमहूरियत आहियूं, डेमोक्रेसी आहियूं, द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट, टोटल कूल, टोटल फसाद। सो आई थिंक मुस्लिम्स हैव टू कंटिन्यू टू वर्क, कंटिन्यू टू पुट प्रेशर ऑन इज़राइल त इन जुनूनी जंग खे बंदि करणो। ठीक है साईं जमील अहमद ख़ान साहब, अगरि ही जंग बंदी वारो मामिलो सुतत नथो थिए ऐं तवील थिए थो, जेका ॻाल्हि शुरू में बि कई हुई त जेसि ताईं उन जेको टारगेट आहिनि उन ते पूरा नथा थियनि, त पोइ छा ही जेको एक्ट आहे इहो दुनिया खे टीं आलमी जंग ॾांहुं त न धकेली वेंदो? सर टीं आलमी जंग जाणे पाणे तो कोन कंदो दुनिया में, छो जो ही दुनिया पोइ टोटल म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन यानी सॼी दुनिया तबाह थी पवंदी। पर इन्हनि मामलनि में एक्सीडेंटल जंग जेका थींदी आहे उनखे रोकण बि तमामु ॾुखियो थी पवंदो आहे। इन वक़्तु जेका हथियार बंदि थियनि था पिया, चाइना पंहिंजो बैरी बेड़ो कुवैत में बीहारे बीठो आहे, रशियंस पंहिंजो बैरी बेड़ो कढी छॾियो आहे, अमेरिकन्स तयारु वेठा आहिनि। इहे सभु ॻाल्हियूं जे असां ॾिसूं ऐं जंहिं लिहाज़ सां सिक्योरिटी काउंसिल में डिविजन थी वई आहे, जेके रेज़ोल्यूशन US थो ड्राफ्ट करे उहो रशिया चाइना उनखे रद्द थो करे छॾे, वीटो थो करे छॾे। जेको रशिया थो करे त उहो US ऐं UK मिली रद्द था करे छॾनि। ही डिविजन खे जे ॾिठो वञे ऐं जेके नैरेटिव बिल्ड थो थिए इन वक़्तु, जो बाइडन थो चवे त इहो हॉलोकास्ट खां बाद ही सभिनीनि खां ख़तरनाक इहो वाक़ियो थियो आहे ऐं 9/11 आहे हमास लाइ। हाणे हमास लाइ आहे त हमास खे जे मारियो था पिया हिकिड़े मिनट लाइ जो उहो तस्लीम करे वठूं। हालांकि अक़वाम मुतहदा जो जनरल असेंबली जो इन में रेज़ोल्यूशन आहे 2649 जंहिंजे तहत फ्रीडम फाइटर जेके पंहिंजी ऑक्युपाइड लैंड खे वठण लाइ पंहिंजी इंडिपेंडेंस लाइ जिदोजहद कनि था पिया, त उहो जाइज़ बि आहे। इन मुल्कनि खे उन ई रेज़ोल्यूशन जे डिबेट में ॾिनल आहे त तव्हां उनजी मदद बि कयो ऐं जे उन्हनि खे हथियार जी ज़रूरत हो त उहो हुजे उहो बि ॾियो। हाणे अचूं था पिया त छा थींदो, एक्सीडेंटली कुझु बि थी थो सघे। बहरहाल जेके इन वक़्तु हिज़्बुल्लाह जी मां तयारी थो ॾिसां, इस्लामी जिहाद जी तयारी थो ॾिसां, हमास जीअं पंहिंजे पेरनि ते बीठी आहे इहो थो ॾिसां, जीअं ईरान ॿिया मुल्क जेके आहिनि उहे पंहिंजे दिलि में रखियूं वेठा आहिनि, तयारी में वेठा आहिनि। मूंखे लॻे थो पियो त हमास हिज़्बुल्लाह वटि 2,50,000 अहिड़ा मिज़ाइल आहिनि स्टॉक पाइल जेके 200 किलोमीटर खां वठी 400 किलोमीटर ताईं वार करे था सघनि। उहे इन वक़्तु लबनान में 5-6 किलोमीटर अंदरि इज़राइली फोर्स टैंकनि सूधो मौजूदु आहे। इहो महसूसु थिए थो पियो त इहो वधंदो। ईरान चई छॾियो आहे त इहा रेड लाइन आहे त ग्राउंड इंट्रूजन थींदी, इहा जंग फैलिजी पवंदी। कल्ह राति ग्राउंड इंट्रूजन थी आहे, कल्ह राति इहे अंदरि विया आहिनि इज़राइलीज़। हाणे अचूं था पिया त OIC उहो जेको चार्टर आहे OIC जो आर्टिकल जंहिंजे तहत OIC कमु थी करे, इहो इंडिविजुअली कंट्रीज़ जेके कनि था पिया सिर्फ़ु ते तमामु असांखे मोहतरम आहिनि। OIC जे चार्टर खे या ते फाड़े समुंड में उछलाए छॾनि या OIC जे चार्टर जो आर्टिकल 1 जेको आहे उनजो सब आर्टिकल 8 उन जी जेका कुझु इज़त रखनि, छो जो हिकिड़ो वॾो प्लेटफॉर्म आहे 57 कंट्रीज़ जो। उन प्लेटफॉर्म में लिखियल आहे आर्टिकल 1 में सिधो लिखियल आहे ते एस्टैब्लिश देयर सॉवरन स्टेट पैलेस्टीनियन लाइ सपोर्ट कयो सॉवरन स्टेट ऑफ अल-कुद्स अल-शर्फ एंड सपोर्ट कयो स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीनियन आई उन में फॉरेन ऑक्यूपेशन के चढ़ायो लिखियल आहे उन में OIC जे पंहिंजे चार्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही बचो वडी साजी OIC ॿुधो वञा हिकड़ी लास्ट लाइन सर बिल्कुल मुख्तसर OIC जो आर्टिकल 9 आहे उन जे तहत हेड ऑफ स्टेट जी छो न मीटिंग कॉल कनि था पिया, बिल्कुल रेजोल्यूशन पास करे बाइकआउट छो नथा कनि, इकोनॉमिक बाइकआउट छो नथा कनि,
ये सब डिजिटल Thank you. ये सब जेके आहिनि वेस्ट सां मिलियल आहिनि। थैंक यू वेरी मच वॾी महिरबानी डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, साईं जी आर बलोच साहब। मां ॿिन्ही ॾाढो तफ़सीली तौर ते OIC ऐं ग़ज़ा में जेका जंग हले पई उन ॿिन्ही मामलनि ते ॾाढो तफ़सीली ॻाल्हायो। हाणे ग़ज़ा में जंगबंदी फौरी तौर ते थिए थी या अञा ही तवील थी थिए इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।